नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभाकर शुक्ला आज फिर से एक बार घर की बात करते हैं। मतलब घर में तरह तरह के जो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वर्क होते हैं उनको कैसे किया जाए ये बात करते हैं। तो चलिए इस क्रम में आज हम इंटीरियर और फर्नीचर वर्क की बात करते हैं। देखिए, जैसे जब अपन कोई भी टर्न की मकान बनाते हैं या कोई भी पर्टिकुलर बंगलों का वर्क करते हैं या फुल रिक्वायरमेंट के साथ में जो क्लाइंट की रेडी फॉर पोजीशन रिक्वायरमेंट होती हैं, उस रिक्वायरमेंट के साथ में जब हम उनको घर डिलीवर करने की बात करते हैं तो उस स्टेज पे फर्नीचर बनाने की भी बात आती है कि भाई फर्नीचर बनाया जाए। नॉर्मली कई बार लोग भ्रांतिवश फर्नीचर बनाने को इंटीरियर वर्क समझ लेते हैं। तो दोस्तों, हमें बहुत साफ साफ डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि घर का फर्नीचर ही इंटीरियर वर्क नहीं होता है। जब हम इंटीरियर वर्क की बात करते हैं तो फर्नीचर उसका एक हिस्सा होता है। इंटीरियर एक 360 डिग्री स्पेस मैनेजमेंट साइंस है। इंटीरियर डिज़ाइनिंग आपको बहुत सधे हुए एक्सपर्ट इंटीरियर डिज़ाइनर की देख रेख में ही करानी चाहिए, वरना आपका बहुत सारा जो पैसा लकड़ी खरीदने में, प्लाईवुड खरीदने में, माइका खरीदने में वेस्ट हो जाता है। उससे आपको बहुत एडवांटेज नहीं मिलेगा। जो एंड रिजल्ट्स आएंगे वो उतने बेहतर नहीं होंगे जितने कि जब आप अगर अपने घर की डिज़ाइनिंग कराते हैं और इसके बाद में फिर आप उसको किसी अच्छे कारपेंटर से बनवाएं तो आपको उसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे और डिसिप्लिन नज़र आएंगे। अच्छा, कई बार लोगों के मन में ये भ्रांतियाँ रहती हैं कि अगर हम घर की डिज़ाइनिंग करवाते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनिंग करवाते हैं तो बहुत महंगा हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको अपने वर्क तजुर्बे से जिस तरीके के प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं उन प्रोजेक्ट्स में जो हमारी कॉस्टिंग आती है उस पर्टिकुलर एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बताऊं कि सर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है विदाउट इंटीरियर डिज़ाइनर के। जब आप अपना इंटीरियर वर्क कराते हैं तो इनफैक्ट उतना आप लॉस कर देते हैं, उतना मटेरियल लॉस कर देते हैं, उतना आप स्पेस लॉस कर देते हैं घर के अंदर, और इस तरीके के ना जाने कितने सारे लॉसेस कर देते हैं। कई बार आपने देखा होगा, जैसे आप जब अपना घर बनाते हैं या किसी के घर जाते हैं तो आप देखते हैं कि वो घर कुछ एक्स्ट्रा अच्छा नज़र आता है। मतलब एक तो जैसे मान लीजिए आप 5 लोगों के घर में गए तो अमूमन ऐसा होता है, ऐसा मुझे लगता है कि खाली उसमें से एक व्यक्ति का ही घर का जो डिज़ाइनिंग है वो अपने को बड़ा मतलब अलग तरीके का नज़र आता है, बड़ा बेहतर नज़र आता है। अच्छा, इस जगह पे मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसमें जो मटेरियल का प्रीमियमनेस है, मटेरियल की जो क्वालिटी है, मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। मतलब इसमें आप पॉलिश वाले मटेरियल वर्सेस आप लेमिनेट वाला मटेरियल लगाएं या वर्सेस आप खाली दीवालों पे कलर ही कर लें या खाली फॉल सीलिंग ही कर लें, ये सब चीज़ें मतलब बात की बातें हैं। अभी हम आपको जो बेसिक डिज़ाइनिंग की बात करते हैं, जिसमें कि जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो लेंथ, विड्थ,
हाइट, मेजरमेंट्स होते हैं, अभी हम सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं कि डिज़ाइंड और अनडिज़ाइंड जो हाउस होते हैं उनके हम सिर्फ नाप जोप की बातें कर रहे हैं कि जब अनडिज़ाइंड हाउस होता है तो उसमें बहुत सारा पैसा लगने के बाद में भी वो सिर्फ चूँकि हमने उसको बनाया होता है, हमने उसको क्रिएट किया होता है, तो हमें लगता है कि वाह बहुत बढ़िया है, बल्ब जल गए, लाइट जल गई, पंखे लग गए, गद्दे बिछ गए, पलंग लग गया, तो जी बढ़िया चमाचम घर बन गया। अगर एक आम विजिबिलिटी के हिसाब से देखा जाए तो मेरा ऐसा तजुर्बा है कि वो खाली स्वयं को ही अच्छा लगता है, बाकी अन्य लोग चूँकि आपने बना लिया इसलिए आपकी तारीफ करेंगे, अदरवाइज वो कम पसंद आता है, बिकॉज वो एक स्टैंडर्ड डायग्राम के हिसाब से नहीं बनता है। वो एक जो कह सकते हैं कि एक व्यवस्थित प्लान होता है, उस हिसाब से नहीं बनता है, और इसका पता उस घर में रहने वाले व्यक्ति को नहीं लगता है। उसका पता जो बाहर से व्यक्ति आपके घर में आता है और उसको अगर थोड़ी सी भी समझ है डिज़ाइनिंग की या इंटीरियर वर्क की, तो उससे पता लग जाता है कि आपने अपने पैसों को गैर वाजिब तरीके से खर्च कर दिया है। तो यहाँ पे हम अपने सारे क्लाइंट्स को ये सुझाव देंगे कि काम वो बजट इसमें इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बजट इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपकी सोच ज़्यादा ज़रूरी है। बजट आप 5 लाख रुपए में भी अपना इंटीरियर काम करा सकते हैं, आप 10 लाख रुपए में भी करा सकते हैं, आप 50 लाख रुपए में भी करा सकते हैं। बजट उतना महत्वपूर्ण नहीं है, जिस बजट में आप करना चाहेंगे उस बजट में आपका इंटीरियर डिज़ाइनिंग का काम संभव है। बात है सूझबूझ की कि आप कितनी सूझबूझ रखते हैं इस पर्टिकुलर काम को कराने में। बाकी इस टॉपिक पे अभी हम इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। इस टॉपिक पे हम आपको कुछ स्पेसिफिक टिप अपने अगले वीडियो में देंगे। अभी जस्ट मेरी कहीं एक अपॉइंटमेंट है तो मुझे जाना है, और मैं फ़िलहाल अभी आपसे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यहीं पे एक अच्छे नोट के साथ में, और नोट ये है कि भाई जब आप अपना घर बनाएं, उसका इंटीरियर वर्क करें, तो आप अपने बजट के हिसाब से एक उचित इंटीरियर डिज़ाइनर भी हायर कर लें। अब इंटीरियर डिज़ाइनर अलग अलग होते हैं, जैसा आपका बजट होगा वैसा आपको इंटीरियर डिज़ाइनर भी मिल जाएगा। तो आप एक इंटीरियर डिज़ाइनर ज़रूर हायर करिए। वो आपकी पूरी कॉस्ट का ज़्यादा नहीं, मेरे ख्याल से 1-1.5% ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा अगर आप उसको ठीक से इवेल्युएट करेंगे। इतना तो आप वैसे ही मटेरियल लॉस कर देते हैं साइट पे। तो आप इंटीरियर डिज़ाइनर ज़रूर हायर करिए और अपने घर को अपनी नज़रों में अच्छा बनाइए, लेकिन जो व्यक्ति आपके यहाँ पे आपके मेहमान हैं उनसे झूठी तारीफ़ मत करवाइए। उनको मौका दीजिए कि वो सच्ची तारीफ़ करें आपकी। धन्यवाद।